गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे। आप कैसी हो मैम? हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। आप लोग तैयार हैं? यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है ये वर्णमाला। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारी वर्णमाला है उसके दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? दो हिस्से। पहला है स्वर और जो दूसरा है उसे हम व्यंजन कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर वर्ण को। सबसे पहले हम किसे देखेंगे? स्वर वर्ण को। स्वर वर्ण की जब हम बात करेंगे तो अ से औ तक हमारे स्वर हैं। इनकी संख्या 11 है। कितनी है? 11। और इसी में जो अंग और आहा आता है इसे हम अनुस्वार एवं विसर्ग कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। तो कुल मिला के ये कितने हो गए? 13 हो गए। अब स्वर को हमने जान लिया। अब हम आते हैं व्यंजन पर। तो हमारे जो मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन यानी जो हमारे मुख्य व्यंजन है वो है 33। इनकी संख्या कितनी है? 33। ये हमारे शुरू होते हैं क से लेकर ह तक। कहाँ से कहाँ तक? ह से लेकर ह तक। मूल व्यंजन की संख्या 33 है और ये शुरू होते हैं क से लेकर ह तक। ठीक है, कितना क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। इसके साथ साथ हम लोग छ, त्र, ज्ञ और श्र को संयुक्त व्यंजन के रूप में जानते हैं। कैसे जानते हैं? संयुक्त व्यंजन के रूप में। संयुक्त व्यंजन इसलिए क्योंकि ये चारों जो वर्ण हैं ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये चारों। आगे हम लोग फिर बात करेंगे। अभी बस हम संयुक्त व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से हैं उस पे बात करें। ठीक है, तो हमारे जो संयुक्त व्यंजन है वो है छ, त्र, ज्ञ और श्र। इनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम संयुक्त व्यंजन के बाद उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या है ये? उत्क्षिप्त व्यंजन। ये है हमारा ड़ और ढ। ठीक है, जैसे पेड़ और पढ़। पढ़ बोलते हैं और पेड़। अब ये उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन ये है, इनकी संख्या 2 है। जैसे कि जब ये व्यंजन बोले जाते हैं तो इनको बोलने के लिए हमारी जो जीभ है इससे थोड़ा सा मुड़ना पड़ता है और ये थोड़ा सा धक्का देके बाहर निकलने की कोशिश करती है। बोल के देखिए, पेड़। टकरा रही है, पढ़। है ना, जीभ जो है थोड़ी सी मुड़ती है और टकराती है, इसलिए ये है उत्क्षिप्त व्यंजन। अब हम आते हैं ये इस पर। ये हमारे लिए बिल्कुल नई चीज है। अभी ये हमारी वर्णमाला का हिस्सा बना। इसे हम विशिष्ट व्यंजन के रूप में जानेंगे। ठीक है, कौन सा व्यंजन? विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन, इसकी संख्या 1 है। अभी आप लोगों के लिए मन में सवाल होगा कि इन सबकी आवाज कैसे है। हम जानते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसका अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जहां तक है इसकी आवाज ल आएगी। क्या आएगी? ल। दूसरी भाषाओं में इसका इस्तेमाल हो रहा था, अभी इसे नया नया हिंदी की वर्णमाला में जोड़ा गया है। इसे जोड़ा किसे है? केंद्रीय हिंदी समिति ने इस वर्ण को या फिर इस व्यंजन को हमारी वर्णमाला में जोड़ा है। और कैसे जोड़ा है? विशिष्ट व्यंजन के रूप में। ठीक है, तो पहले जो हमारी वर्णमाला थी उसमें कुल वर्ण जो है वो 52 थे। इसको मिलाकर हो गए पूरे 53। चलिए, तो अब ये देखेंगे कि जो अभी आपको वर्णमाला हमने सिखाई या पढ़ाई उसमें से आपको कितना समझ आया। ठीक है? यस मैम। चलिए बताइए, स्वर वर्ण कितने हैं? 11। कहाँ से कहाँ तक? अनुस्वार और विसर्ग कितने हैं? 2। कौन कौन से? अंग और आहा। ठीक है, अब ये बताइए मूल व्यंजन कितने हैं? कितने? 33। ये कहाँ से कहाँ तक हैं? क से हा तक। वेरी गुड। इसके बाद हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4।
कौन कौन से? वेरी गुड। उसके बाद आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? कौन कौन से? ड़ ढ़, है ना। और एक नया व्यंजन जोड़ा गया है हमारी वर्णमाला में, उसे हम किस नाम से जानेंगे? हाँ, विशिष्ट व्यंजन के नाम से उसे जानेंगे। आप लोगों ने तो बहुत अच्छा सीखा। क्लैप फॉर योरसेल्फ।